बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ अपनी बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर बेस लेक्चर्स की दूसरी कड़ी लेकर, दूसरा पार्ट लेकर। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आपको भी याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये समझा दिया था कि बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन कैसे बना था या क्या होता है। आज मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो शायद आपको बड़े आसानी के साथ समझ में आ जाने चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन की, तो यहाँ से आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जब यहाँ पावर n थी तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आई थी? n+1 टर्म्स। ठीक है ना। ये कौन सी टर्म थी? फर्स्ट टर्म। ये कौन सी टर्म है? सेकंड। ये कौन सी है? थर्ड। ये फोर्थ। ये n-1th टर्म और ये nth टर्म है और ये n+1th टर्म है। टोटल टर्म्स n+1 है ना, तो ये nth टर्म होगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आपको अगर एक पैटर्न दिखाई पड़े, देखिए, जब यहाँ 0 था तो ये पहली टर्म थी, जब यहाँ 1 है तो ये दूसरी टर्म है, जब यहाँ 2 है तो ये तीसरी टर्म है, जब यहाँ पर n-1 है तो ये nth टर्म है। मतलब जो भी nc के साथ यहाँ सफिक्स में लिखा होता है उससे एक ज़्यादा वाली टर्म होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ r+1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a+b⁴n, तो r+1th टर्म कौन सी होगी जी? अगर हम इसे डिनोट करें tr+1 से, तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ये होगी ncr, क्योंकि उससे एक कम। ठीक है ना। अब इसके साथ a की पावर कितनी ली जाती है? देखिए, जब यहाँ 0 था तो पावर a की n थी, मतलब n में से 0 गया तो n बचा, a की पावर n। n में से 1 गया तो n-1, n-2 तो n-2, तो यहाँ पर a की पावर क्या आएगी? n-r। और b की पावर वो होती है जो a की पावर में प्लस होने के बाद n दे, तो इट मस्ट बी b⁴r। ये तो फॉर्मूला बनाना मैंने आपको सिखाया r+1th टर्म का। आइए अब इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁵ इन द एक्सपेंशन ऑफ x+3⁴8। मतलब आपको x+3 की जब होल पावर 8 एक्सपेंड करोगे तो उसमें जहाँ x की पावर 5 वाली टर्म होगी उसका कोफिशिएंट बताना है, उसका गुणांक बताना है। अब प्रॉब्लम ये है, क्या हम x की पावर 5 वाली टर्म निकालने के लिए इसकी पूरी एक्सपेंशन सॉल्व करेंगे 9 टर्म्स तक? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम सीधा उसी टर्म पे जाएंगे जहाँ पर x की पावर 5 आएगा। देखिए, आप बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। जिस तरीके से हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, हम यहाँ लिखते हैं, माना x की पावर 5 जो है वो r+1th टर्म में आता है। ठीक, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि लेट x⁵ बी r+1th टर्म ऑफ x+3⁴8। अगर ये r+1th टर्म है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? tr+1, n की जगह पे 8 आएगा, यहाँ पर r आएगा, a की जगह पर x आएगा और 8-r आएगा, और b की जगह पर 3 आएगा और यहाँ पे क्या आने वाला है? r, क्योंकि b की पावर वही होनी चाहिए जो a की पावर में जुड़ के आपको n दे। अब आप कहते हो कि ये तो x की पावर 5 वाली टर्म है, ठीक है ना, इसके अंदर x की पावर 5 है आपके अकॉर्डिंग तो, क्योंकि आपने माना है। लेकिन इसके अंदर x की पावर क्या आ रही है? 8-r। इसका मतलब है 8 - r मस्ट बी इक्वल टू 5।
तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आप जैसे ही r की वैल्यू 3 इसके अंदर रखेंगे तो क्या आएगा T4 8C3 x टू द पावर 8 माइनस 3 टू द पावर 3। ठीक है ना। 8C3 हो गया 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। x की पावर हो गई 5 और 3 की पावर हो गई 3। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर तो पता होगा। 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू अप टू 5 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है, 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ रखा, x की पावर 5 और 3 का क्यूब कितना होता है जी 27। अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल गया, 6 से 6 गया, बचा क्या 7 इंटू 8 56 इंटू 27 इंटू एक्स की पावर 5। अब उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था इसका कॉफिशिएंट क्या होगा। कॉफिशिएंट क्या होगा जी, कॉफिशिएंट ये होगा x की पावर 5 का। और जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1512। कितने इजीली आपने बिना इसको एक्सपेंड करे इसका आंसर निकाल दिया। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि फंडे और थोड़े से क्लियर हो जाएं। आइए अब बात करते हैं एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन की जिसमें a की जगह पर 1 आ जाता है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। अगर ये कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन आपसे पूछता है तो ये उससे ज़्यादा आसान है जहाँ पर a की वैल्यू अदर देन 1 होती है। अगर a की वैल्यू 1 है तो ये कितना आसान हो जाएगा, देखिए NC0, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो वो तो आएगा नहीं, और b की जगह पे क्या आ गया x, तो x की पावर 0। फिर NC1 a की वैल्यू फिर 1 है तो यहाँ पर अब x, NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x क्यूब अप टू NCn x टू द पावर n। तो ये एक्सपेंशन में सिर्फ आपको x दिखाई पड़ेगा क्योंकि a की जगह पर तो 1 आ गया और x आ गया b की जगह पर। अब NC0, NC1, NC2 की वैल्यू निकालनी है, बाकी सिर्फ x की इंक्रीजिंग पावर्स ही हैं। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है कि 1 प्लस एक्स की अगर पावर 9 ली जाए, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 9 ली जाए तो इसके एक्सपेंशन में x की पावर 3 का कॉफिशिएंट क्या होगा। x की पावर 3 का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो आपको फिर कंसीडर वही करना है कि माना x की पावर 3 जो है वो r प्लस 1th टर्म है, तो t r प्लस 1 किसके बराबर होगा जी, NCR a, क्योंकि अब है नहीं तो सिर्फ b आया, और b की पावर क्या आएगी यहाँ पर, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे b की पावर क्या आएगी। b की पावर वही आएगी जो पहले होती थी r। अब आप कह रहे हो कि ये x की पावर r नहीं है, ये x की पावर 3 है। इसका मतलब है r की वैल्यू कितनी हो गई 3। इसका मतलब है आपको T4 निकालना है, यहाँ आएगा 9C3 x टू द पावर 3। 9C3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 9। 9C3 को कैसे लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल बिकम 6 एंड 6 फैक्टोरियल एज इट इज़। इससे ये कैंसिल हुआ, 3 2 जा, 3 3 जा, 2 4 जा, 7 4 जा 28, 28 3 जा 84 इज़ द आंसर। शायद आपको 2 एग्जाम्पल से इसकी एप्लीकेशन समझ में आनी स्टार्ट हो गई होगी। अब एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 44 के एक्सपेंशन में
21st टर्म और 22nd टर्म आर इक्वल हो तो x की वैल्यू बताओ, फाइंड x। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि आपके पास 1 + x की पावर 44 है। इसके अंदर जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो 45 टर्म्स आएंगी। उस 45 टर्म्स में से जो 21वीं टर्म है और जो 22वीं टर्म है ये दोनों बराबर होंगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो TR+1 की टर्म्स में T21 इज इक्वल टू T22, यही एक्सप्रेशन है। अब जो T21 है वो किसके बराबर आता है जी? T21 बराबर आता है 44C20, ठीक है ना। और साथ में क्या आता है? x की पावर 20। ऐसे ही 22 क्या आएगा? 44C21, इससे एक कम। जैसे ये 21 था तो 20 आया, 22 था तो 21 आया। साथ में क्या आएगा? x की पावर 21। अब आपको वैल्यू निकालने को पूछा है उन्होंने x की, तो आप कह सकते हो x की पावर 21 से x की पावर 20 कटने के बाद यहाँ x बचा, तो x की वैल्यू आ गई 44C20 इज डिवाइडेड बाय 44C21। और जब आप इनको अब सॉल्व करोगे 44C20 और 44C21 को, जो कि मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 7/8। इसका मतलब है कि 1 + x की पावर 44 में अगर 21वीं और 22वीं टर्म इक्वल है तो x की वैल्यू 7/8 होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको अभी इसके 2-3 एग्जाम्पल भी समझाए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने आप अपनी बुक्स में से या इंटरनेट से निकाल कर सॉल्व करके देख सकते हो। बाकी के जो इसके क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से और मुश्किल हैं, थोड़े से और एग्ज़ाम में आने लायक हैं, वो मैं इसके पार्ट नंबर 3 में आपको समझाऊंगा बहुत जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद।